हेलो। स्टार्ट करते हैं तब तक थोड़ा थोड़ा। तो लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़े, है ना। तो फंक्शन में हम लोग देखें कि कैसे कॉल करते हैं, कैसे वैल्यू पास करते हैं, क्या एक्चुअल पैरामीटर होता है, क्या फॉर्मल पैरामीटर होता है, फंक्शन का क्या फायदा है, क्यों फंक्शन हम लोग फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं इन लाइंस ऑफ कोड के लिए। उसके बाद फिर लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन कैसे रन करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे हम लोग बनाते हैं अपना सर, हेडर फाइल क्या होता है। तो ये चीज हम लोग पढ़े, और फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिफाइनिंग। तो तो फंक्शन का मेन फंक्शन, एक फंक्शन को बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, कोई बता। हितेश, एक फंक्शन अगर बनाना है उसमें क्या क्या चीज की जरूरत है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। If any confusion in function, I see what is तो फंक्शन में जब तक हम लोग नहीं जानेंगे कि कैसे कॉल किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, कहाँ पे कॉल होता है, मेन फंक्शन में कॉल होता है, डिफाइन मेन से बाहर होता है या फिर ऐसे होता है, तो जब तक हम लोग वो नहीं समझेंगे तब तक फिर हम लोग फंक्शन का प्रोग्राम भी कुछ हम बनाने के लिए दे दिए थे, किसने किसने बनाया। या कुछ कंफ्यूजन है कहीं तो उसको डिस्कस करते, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ठीक है सब फंक्शन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन में जिसमें शेयर करता हूं। तो हमारा फंक्शन टॉपिक चल रहा था। फंक्शन में हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। रिकर्सन सी, रिकर्सन क्या होता है फंक्शन में, व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन को क्या बोलते हैं, रिकर्सन को क्या बोलते हैं, इटरेटिव इटरेटिव फंक्शन। मैंने जैसे लूप होता है ना, लूप लूप क्या होता है, लूप क्या हुआ, इटरेशन हुआ, नंबर ऑफ इटरेशन। हमको कितना बार कोई काम को कराना है, कितना बार उस लूप को चलाना है, तो उस हिसाब से। तो फंक्शन में भी हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम के लिए क्या लूप का जरूरत पड़ता है। फैक्टोरियल टाइप का प्रोग्राम हम लोग विदाउट अगर लूप का अगर हम लोग बनाना चाहें तो रिकर्सन से बना सकते हैं। तो रिकर्सन एक्चुअल में होता क्या है, रिकर्सन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करता है। सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन वन मैंने बनाया, फंक्शन तो रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। जैसे एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, पहले क्या था कि फंक्शन को मेन से कॉल कर रहा था, एक फंक्शन डिफाइन किए,
अब उसी में से वहीं पे बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, एक तरह का लूप हो गया, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। ये फंक्शन यहाँ पे हम पहला मेन से हम कॉल किए, अब यहाँ से वो वैल्यू यहाँ से यहाँ कॉल किए, यहाँ से यहाँ कॉल किए, और फिर उसके बाद ये अंदर में घूम रहा है ना, तो ये तो घूमता रह जाएगा, है ना, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हर एक रिकर्सन का क्या होता है, एक कंडीशन होता है, रिकर्सन में एक कंडीशन देना नेसेसरी है ना। तो बेस्ड ऑन कंडीशन ये लूप खत्म होगा, रिकर्सन खत्म होगा। अगर कंडीशन नहीं देंगे तो ये तो बार बार कॉल करते रहेगा अपने आप को कॉल करते, कहीं ना कहीं तो हमको ब्रेक लगाना, तो कंडीशन तो हमको देना, इफ कंडीशन या जो भी कंडीशन हम लगा करके, ताकि कंडीशन को एंड किया जा सके, रिकर्सन को एंड किया जा सके। तो रिकर्सन का क्या हुआ, डेफिनेशन, recursive function is a function that call itself either directly or indirectly to solve a problem, जो अपने आप को कॉल करता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है रिकर्सन का, स्ट्रक्चर पहला क्या होना चाहिए, वो तो पहला उसका स्ट्रक्चर है कि वो अपने आप को कॉल करता है। दूसरा है कि उसमें टर्मिनेशन का कंडीशन होनी चाहिए, जिससे बताया, अगर ये टर्मिनेशन का कंडीशन नहीं है तो ये रिकर्सन नहीं कहलाएगा, तो फिर कंटिन्यूअस लूप में घूमता रह जाएगा, है ना। तो पहला है कि ये अपने आप को कॉल होना चाहिए, और दूसरा है कि टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका सिंटेक्स हम कैसे लिख सकते हैं, और ये कैसे काम करता है, एक फंक्शन, जैसे मान लो कि ये क्या होता है कि एक स्टैक बनाया, है ना। फंक्शन क्या होता है, स्टैक, स्टैक स्टैक समझ रहे हो ना, स्टैक क्या होता है, स्टैक, मीनिंग ऑफ स्टैक, जैसे हम लोग शादी रिसेप्शन में जाते हैं तो प्लेट हमको मिलता रखा हुआ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, स्टैक में, वो कैसे स्टैक में रखा हुआ। तो जब से जो लास्ट कम फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में जो आता है उसी को हम पहले उठाते हैं, है ना। और एक होता है क्यू, क्यू में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। जैसे कि हम लोग बस स्टैंड में, सिनेमा घरों में, या फिर कहीं पे टिकट कटाते हैं, टिकट में हम लोग क्यू में कतार में होते हैं, और एक हुआ स्टैक। तो तो स्टैक क्या होता है, स्टैक में क्या होता है कि मेमोरी में एक एक उसके हिसाब से होता है। तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे मेन फंक्शन का एक स्टैक बना, उसके बाद फिर फंक्शन का स्टैक बना, फिर वो फंक्शन का पैसे करते करते स्टैक बना, एक स्टैक, और वो जितना बार चला उतना बार तक बनेगा। और उसके बाद से फिर वो क्या करेगा, जब रिटर्न कंडीशन खत्म हुआ वहां पर रिटर्न दिया, रिटर्न के बारे से फिर स्टैक खाली होगा, एक एक करके रिटर्न होगा, खाली होगा, एक एक करके रिटर्न होगा, खाली होगा। तो इसको हम लोग एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं, रिकर्सन का एक प्रोग्राम हम लोग बना के देखते हैं फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल क्या होता है, तो सबसे पहले हमको फैक्टोरियल का लॉजिक जानना जरूरी है। व्हाट इज फैक्टोरियल, एनीवन, फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे हम लोग, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल, सिद्धार्थ। तो वन से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, वन से, और जीवन नंबर तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और ईच टाइम मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल में उसको सेव करते रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको, सपोज करो हमको 5 का, है ना, फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो हमको सबसे पहले लॉजिक समझना जरूरी है। तो मेरा लूप कहां से कहां तक चला, 5 से लेके 1 तक, या उल्टा, इसको उल्टा करो या सीधा करो, हम 5 to 1 करते हैं इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कहां से कहां तक चला, 5 से लेके 1 तक, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो मल्टीप्लीकेशन होते गया,
5 4 जा 20, 60, 120, कितना हो गया इसका 120। एक एग्जांपल लिया, सपोज एन की वैल्यू हम ये 120, तो ये प्रोग्राम, ये इस प्रोग्राम को हमने फॉर लूप से बनाया हुआ है, व्हाइल लूप फॉर लूप से, इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान लो कि अगर हम बोला जाए कि एक प्रोग्राम फैक्टोरियल का प्रोग्राम विदाउट यूजिंग लूप बनाओ, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यूजिंग रिकर्सन बनाएंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं कैसे उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी हम पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहे, सपोज फैक्ट फंक्शन को डिफाइन कर दिए, फैक्ट एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले थे, फंक्शन का कंडीशन होना चाहिए, इफ कंडीशन कहां पे वो करेगा, इफ एन इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1, जैसे ही 1 या 0 हो जाता है दोनों में से एक कोई, तब हम रिटर्न हो जाएंगे, तब हम निकल जाएंगे लूप से, रिटर्न 1। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर। एल्स में क्या करेंगे, अब उसका एक्चुअल हम कंडीशन देंगे, रिटर्न अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, ये वाला जो है कैसे काम कर रहा है। पहला एन का वैल्यू है 5 दिए, अब हमको यहाँ पे ऐसे देखना है, एन का वैल्यू 5 दिए, एक एक करके एन इक्वल टू कितना 5, फंक्शन कॉल किया 5 आया। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ 5 इक्वल टू 0, और दोनों में से एक कंडीशन, ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ कि ट्रू हुआ, 5 तो 0 नहीं है ना ही 1 है, दोनों में से कोई नहीं है, तो अभी रिटर्न 1 होगा नहीं। अब हम बताए थे इफ के बाद अगर कोई भी, अगर एक ही लाइन हमको एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो वहां पर कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है। ये हुआ इफ का पार्ट हुआ, है ना, एल्स का पार्ट ये हुआ, तो दोनों में एक एक स्टेटमेंट है, कर्ली ब्रेसेस हम नहीं दे रहे, तो रिटर्न 1। अब एल्स में आया, एल्स में क्या करेगा ये, पहला फैक्ट, फिर से वो अपने आप को कॉल किया, तो कॉल किया फैक्ट, एन का वैल्यू कितना 5 और ये कितना है 1, तो कितना हुआ 4, ठीक है। जब एन का वैल्यू 5 था तो 5 इंटू फैक्ट 4 हो गया। अब एन का वैल्यू कितना हो गया 4, जब एन का वैल्यू 4 हुआ, फिर से कॉल किया अपने आप को, एन का वैल्यू 4 हुआ, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हुआ, है ना, तो एल्स में गया, एल्स में गया तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, 4 इंटू फैक्ट, एक माइनस कर दिया 3। इस तरह का क्या, इस तरह का क्या बन रहा है कि स्टैक बन रहा है, क्या बन रहा है, एक पर एक स्टैक बन रहा है, ठीक है। सबसे नीचे आया, स्टैक का सबसे नीचे आया, जैसे मान लो कि प्लेट है, प्लेट सबसे नीचे 5 आया, 4 आया,
तो सबसे पहले निकलेगा कौन, जो सबसे लास्ट वाला आएगा वो। इसी तरह से 3 हो गया, है ना, एन का वैल्यू 4 - 1 3 हो गया, तो यहाँ पे एन इक्वल टू 3 दिए, तो क्या हुआ 3 इंटू फैक्ट। अब यहाँ पे जब 3 है तो फिर 2 हो गया, एक माइनस हो गया। इसी तरह से एन का वैल्यू अगर 2 है तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर ये n इंटू फैक्ट 4 आएगा या फिर उसका वैल्यू आएगा 5 × 4 20? नहीं वो हम बता रहे हैं, वो कैसे आएगा हम बता रहे हैं, ठीक है। ये एक एक्शन है, वो इसके बाद अभी समझ में आएगा, थोड़ा देर वेट करो, ठीक है ना। वो जब रिटर्न करेगा ना तब वहां पे होगा, समझा रहे हैं। अभी क्या होगा, 2 इंटू फैक्ट 1 हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, जब 1 हो गया यहाँ पे तो फिर 1 का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे, है ना। जब 2 - 1 हुआ 1 हुआ, तो जब 1 हुआ यहाँ पे तो गया, तो इसके बाद क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ से लास्ट वाला में क्या हुआ, जैसे 3 इंटू 2 - 1, फिर 2 इंटू और दो में से गया एक हुआ। अब फिर से यहाँ पे गया 1, तो ये क्या हुआ, n इक्वल टू 1, ये यहाँ पे 2 हो गया। एन का वैल्यू अभी कितना हो गया, 1 हो गया लास्ट वाला में, लास्ट वाला केस में। जब 2 के बाद अभी 1 का वैल्यू ये 1 है, ये 1 हो गया, है ना। जब उसके बाद फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ रिटर्न 1। अब ये क्या करेगा, 1 रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को, तो रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, इसको रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, सबसे लास्ट वाले को एक रिटर्न कर दिया, एक इसी को रिटर्न करेगा, यहीं से लास्ट वाले को। हम अभी लास्ट वाले में है ना, अभी हम सबसे लास्ट वाले में, तो यहाँ 1 रिटर्न करेंगे। एक्चुअली बोर्ड में समझाने में थोड़ा सा आदत अच्छा से समझा सकता था, इस कीबोर्ड से थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसका मतलब ये हो गया, रिटर्न कर दिया, लास्ट वाले को रिटर्न किया अभी, है ना। सब में रिटर्न कर रहा है, देखो सारे में रिटर्न कर रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। अब ये 2 फिर रिटर्न करेगा, है ना। 2 रिटर्न किया यहाँ पे, कितना हुआ 6, ये 6, फिर 6 रिटर्न किया इसको, कितना हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया, है ना। फिर 6 इंटू ये हो गया, फिर 6 इंटू 4 24 लास्ट में। ये इस टाइप से वो रिटर्न कर रहा है। तो देखो लास्ट में कितना होगा, 24 इंटू 5 कितना होगा 120। अब इसको देखो, ये रिटर्न का वैल्यू है। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक स्टैक है, एक्चुअली में इसमें बनाने में बन नहीं रहा है, नहीं तो फिर बोर्ड में होने से अच्छा से समझ में आता है, फिर भी लेकिन ये क्या हुआ कि एक स्टैक बन गया। एक बार समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। ये इस टाइप से स्टैक बना। पहला स्टैक क्या बना, सबसे नीचे सबसे पहले क्या हुआ, ये
ये पहला स्टैक, ये जो हुआ, ये पहला स्टैक बना, यहाँ पे था ना पहला क्या था, ये पहला स्टैक यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, चौथा यहाँ बना, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा यहाँ बना, इसको हटा दो। तो अब स्टैक में क्या होता है, सबसे पहले रिटर्न किया 1, अब ये क्या सबसे लास्ट में क्या रिटर्न किया, जब यहाँ पे 1 रिटर्न जैसे चालू किया, है ना, यहाँ पे 1 रिटर्न किया, इस वाले को रिटर्न किया 1, यहाँ पे 1 रिटर्न किए थे, 2 इंटू 1 2, फिर इसके नीचे वाले को ये क्या रिटर्न किया 2, है ना, फिर उसका नीचे वाला को 6, फिर इसका नीचे वाला को उसके हिसाब से रिटर्न किया, तब जाकर के इसको वैल्यू मिला, फिर जाकर के फिर उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। तो इस टाइप से वो काम करता है। तो हमारा बोलने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारा, देखो ये क्या हुआ कि हमारा कंडीशन यहाँ पे हम दिए, ये बार बार हम रिटर्न किए, है ना, हमेशा हम इसको कॉल किया, उसके हिसाब से फिर ये काम किया, रिटर्न किया ये। तो इसको विजुअलाइज करेंगे, एक्चुअली में इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, घर में प्रैक्टिस करो तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे करके रिटर्न करना। बोर्ड में अच्छा से समझाया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो जनरली क्या करता है कि ये जैसे मान लो रिकर्सन क्या किया कि एक स्टैक बना लिया, अब स्टैक में रखते गया, उसके बाद लास्ट से फिर रिटर्न करते गया, लास्ट में रिटर्न, सबसे लास्ट में रिटर्न क्या है 1, उसके बाद 2 रिटर्न, फिर 6 रिटर्न, फिर उसके बाद 24 रिटर्न, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके 24 इंटू 5 का वैल्यू 125 हो, उस हिसाब से प्रिंट करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके घर में प्रैक्टिस करके देखना तो समझ में आएगा। अब जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब इसको ड्राइव ऑन करके देखो कैसे होगा। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन चालू हुआ 5, है ना, एन का वैल्यू कितना हो गया 5, तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी जो कि इसमें 5 इक्वल टू 0, है ना, तो जैसे ही 5 इक्वल टू 0, है ना, तो उसके बाद वो रिटर्न करेगा, और नहीं तो क्या होगा फिर प्रिंटअप में जाएगा इसमें। फाइव का वैल्यू नहीं है, अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्या प्रिंट किया 5, 5, है ना, यहाँ पे आया, अगर 5 नहीं है रिटर्न नहीं किया, यहाँ पे हुआ, है ना, उसके बाद ये एल्स एल्स का मतलब इफ का बाद वाला पार्ट है, एल्स लिखो चाहे ये लिखो, इफ के बाद वाला पार्ट हुआ ये, तो 5 हो गया। उसके बाद फिर ये वाला फंक्शन काम किया, पहला कितना हो गया 4, फिर यहाँ पे गया 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हुआ, फिर 4 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे कितना हुआ 4 माइनस 1 3, उसके बाद फिर यहाँ गया 3 2 1, इस हिसाब से ये प्रिंट करेगा। अब जैसे ही एन 0 हुआ, वो जैसे ही एन का वैल्यू 0 हुआ माइनस करके फिर वहां से लूप से निकल गया, ये प्रिंट करते गया। यहाँ पर रिटर्न का कोई फंडा नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली इसको समझा जा सकता है। इसको बढ़िया से देखो, समझो, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बोला, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इस टाइप का आउटपुट आएगा। विदाउट फॉर लूप हम देखो सीरीज सीरीज प्रिंट कर दिए। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन में। कुछ पार्ट बचा हुआ है ना। एक चीज देख लेते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। फंक्शन में जैसे एक फंक्शन बनना, इंटीजर, यहाँ पे एक चीज समझने का है, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5 से इंक्रीज कर दिया, वाई का वैल्यू 2, वाई इंटू 2। y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करें, यहाँ पे तक ए बी। अभी हम पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहे। अब देखो यहाँ पे मेन फंक्शन मेरा आया, एक्सक्यूशन किया, ए के वैल्यू 3, बी के वैल्यू 4। तो यहाँ पे होता क्या है, ये क्या हो रहा है, अभी मेमोरी में दो वेरिएबल क्रिएट किया, मेमोरी में दो वेरिएबल किया। एक का नाम क्या हुआ, एक नाम क्या हुआ, वेरिएबल का नाम ए एंड बी, ए है ना। अब ए का वैल्यू कितना दे दिया हम, ए में वैल्यू हम कितना दे दिया, इसको ऐसे हम लिख रहे हैं, ए में वैल्यू कितना दिया 3 है ना। और सपोज इसका कोई मेमोरी लोकेशन होता है 001। पहला क्या हुआ, कोई वेरिएबल क्रिएट किया है ना, उसका नाम दिया, उसके बाद वैल्यू इसमें हम 3 दिया। अब मेमोरी, ये क्या हुआ, मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस कौन देता है, कंपाइलर देता है। ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसको देता है अपने हिसाब से, बाइट का हिसाब से। इंटीजर है तो इंटीजर हिसाब से फिर इंक्रीज करते जाएगा। उसी तरह एक और वेरिएबल क्रिएट किया, बी, इसमें वैल्यू कितना दिया 4। अब सपोज मेमोरी एड्रेस इसका ये क्रिएट कर लिया, 2 यहाँ पे होगा। अब क्या होता है, यहां से इसको देखो, यहां से हम पास किए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो पास कर रहा है, जो कॉल कर रहा है, एक्चुअल पैरामीटर। ये क्या हुआ, फॉर्मल पैरामीटर। क्या हुआ, फॉर्मल पैरामीटर है ना। और यहां से यहां पास किया, तो यहां पे जैसे ही हम इसको कॉल किए, तो यहां पे भी क्या करेगा, वो जो वेरिएबल क्रिएट किया, क्या नाम से, सेम एक्स एंड वाई। अब उसका एड्रेस सपोज मान लो कि यहाँ 5 या कुछ 6 अलग अलग एड्रेस में, मेमोरी एड्रेस में ये टाइप से क्रिएट कर लिया।
कितना वेरिएबल क्रिएट हो गया? 4 वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहा हूँ। कितना? एक्स का वैल्यू कितना था? 3, 3 + 8 कितना हो गया? 8। और इतना यहाँ कितना हो गया? 4 × 2 8। प्रिंट ये एनबी को प्रिंट करेगा, कितना आएगा यहाँ पे? कितना आया? 8 8 आया, 8 8 है ना। और उसके बाद फिर यहां से निकल के फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ए और बी का वैल्यू कितना होगा? 8 8 होगा कि 3 4 होगा? बताओ कितना होगा? 3 4 है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसको यहाँ पे पास किए, इसका इसमें कॉपी कर दिए, इसको कॉपी कर दिए दोनों। तो अलग अलग 4 मेमोरी में 4 वेरिएबल क्रिएट हो गया, है ना। 4 वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान लो देखो सेम चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? ये क्या किस चीज का एग्जाम्पल है? कॉल बाय वैल्यू, है ना। एक चीज इसी कॉल बाय वैल्यू में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पास किया हम इसका एड्रेस, है ना। तो ये क्या करिए, जैसे आप इसका एड्रेस में पास कर दिए, तब क्या किए कि ये जो है ये मेमोरी क्रिएट नहीं करेगी। इसका मतलब ये सीधा सीधी क्या कर रहा है, तो इसको पॉइंटर हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये क्या कर रहा है, सीधे सीधी ये इसको पॉइंट कर रहा है ना। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, देखो एक ही क्रिएट किया, वाई बी का वैल्यू वाई में कॉपी हो गया, लेकिन ये इसको क्रिएट नहीं किया। ये क्या किया, इसको पॉइंट कर रहा है ना। जस्ट फॉर हम उसका एड्रेस में पास किए, जिसको इसका इसी हिसाब से पास किया, तो इसको पॉइंट किया, तो इसको पॉइंट किया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, मैंने पॉइंट किया तो मैंने यही पॉइंट किया, एक को तो एक्स का वैल्यू को यही मान के चलेगा। तो कितना हो गया यहाँ पे आउटपुट, कितना हो गया 8 8। यहाँ पे भी सेम, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे तो हम एड्रेस और पॉइंटर, एक पॉइंटर क्या होता है, एक होता है पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो क्या कैरी करता है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो क्या कैरी करता है, किसी का एड्रेस सेट करता है, किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रखता है, फिर हम क्या करते हैं उसके थ्रू से उसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया, एक एड्रेस को उसमें कॉपी कर दिया अपना एक्स में, और फिर वही एज ए पॉइंटर टाइप का काम किया यहाँ पे। तो उस केस में क्या था कि हम लोग दो वेरिएबल यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दिए तो क्रिएट हो गया। अब हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू हम नहीं पास करेंगे, रेफरेंस करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है एक्चुअली, मैं इसको जब हम लोग ये पढ़ेंगे पॉइंटर पढ़ेंगे तो और अच्छा से क्लियर होगा, है ना। अभी फिलहाल इतना समझ लो, पॉइंटर जल्दी हम लोग पढ़ने वाले, फिर वहां से हम लोग क्लियर और अच्छा क्लियर होगा। अब क्या करें, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हम वैल्यू नहीं पास करके क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हम वैल्यू नहीं पास कर पा रहे, ये जो ए का जो एड्रेस है उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, है ना। एड्रेस ऑफ ए को हम पास कर रहे हैं किसमें, एक्स में, है ना। जब हम यहाँ पे एड्रेस में पास कर रहे तो एक्स, फिर क्या हो गया, एक्स को हम पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। पॉइंटर, अगर हम किसी वेरिएबल को अगर पॉइंटर वेरिएबल तो उसका आगे क्या लगाते हैं, स्टार। तो क्या किया, हम इसका एड्रेस को इसमें पास करते हैं, जस्ट एड्रेस, बाकी भी इसको ऐसे रखे, ये पॉइंट बाय वैल्यू इसको ऐसे रखे, ये पॉइंट बाय, ये कॉल बाय वैल्यू में जा रहा है और ये कॉल बाय रेफरेंस में, ये हम ये दे दिए क्या कि इसका एड्रेस को इसमें पास कर दिए जस्ट हम। तो क्या क्या हुआ बताओ,
जैसे यहाँ पे ए और बी का हुआ, है ना। तो अब क्या होगा, जस्ट यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंटर लगा दिए, यहाँ पे पॉइंटर लगा दिए। तो पॉइंटर, अगर पॉइंटर क्या करता है, ये पॉइंट करता है सीधे सीधे जिसको, यहाँ पे इसको, वो भी इसी को पॉइंट करेगा। सिमिलरली जैसे पहले हम किए थे वो भी, अब ये क्या करेगा, ये सीधा सीधी यहाँ इसको पॉइंट करना। जो जो चेंजेस हम यहाँ करते जाएंगे वहां चेंजेस होते जाएंगे। ये इसको पॉइंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि x का वैल्यू को हम इसको पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब अब x में जो भी चेंज करेगा मेरा ओरिजिनल में चेंज होगा। अब हम यहाँ x में क्या चेंज किए, 8 किए, y में इतना ही रहा, है ना। तो अब इसको क्या किया, हम यहाँ पे x में 5 ऐड कर दिए, अब हम इसको पॉइंटर में ऐड कर दिए यहाँ पे, तो ये इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे जब प्रिंट करेगा कितना होगा, 8, एंड बाकी जो है वो जो 4, ये तो 4 ही था, इसमें तो हम कुछ नहीं किए। ये क्यों ऐड किया, क्योंकि हम उसको पॉइंटर में चेंज कर दिए, उसका एड्रेस, ये इसको पॉइंट कर रहा था, इसमें जो भी, अब इसमें x में जो भी हम जो भी कुछ करेंगे वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करेगा ये इसमें, क्योंकि ये किसमें कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये को। तो चलो अभी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को जस्ट ऐसे ही समझ लो। जब हम ये पढ़ेंगे, पॉइंटर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट इसको जस्ट इतना समझ लो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास किया, रेफरेंस का मतलब हम उसको एड्रेस पास किया, बस। एड्रेस पास करेंगे तो क्या करेगा कि उस वैल्यू में पॉइंटर वेरिएबल होता है, पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को वो रखता है, एज ए वैल्यू अपने पास में रखता है, और उसका अपना भी एड्रेस होता है। अब वो क्या कि एक तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी हम ले गए। पावर ऑफ अटॉर्नी जानते क्या होता है, हम क्या किया, अपना जो ए जो है, ये क्या हुआ, अपना हमको अपना मकान मेरे पास में, हम अपना पावर ऑफ अटॉर्नी एक्स को दे दें। अब एक्स, चाहे एक्स का पास पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गया तो एक्स अपना इसको अब उसको हैंडल कर सकता है किसी तरह भी, उसका वैल्यू को भी चेंज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक्स के माध्यम से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपना पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई इसको, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जस्ट समझ के रखो, उसके बाद जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाए क्या होता है। और उसके बाद रिकर्सन भी समझ में आ गया। रिकर्सन का जो तुम लोग उसको करके देखना, थोड़ा विजुअलाइज करके देखना, धीरे धीरे 4-5 बार में उसको कॉल करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर का ये 2 इंपॉर्टेंट चीज था, उसको हम लोग खत्म किए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे। एरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉइंटर एरे। अभी हम लोग सब एकदम इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली बोर्ड में अगर हम लोग करते तो थोड़ा समझाना बहुत आसान होता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है थोड़ा सा, ये फिर भी लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। अभी तुम लोग अगर बुक पढ़ोगे, ये पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एरे। तो एरे का पढ़ने का पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल, है ना, कभी भी हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कि हमको 5 लोगों का रोल नंबर स्टोर करना है ना। तो एक्स, या सपोज R1, R2, R3, R4, R5, है ना। 5 लोग का रोल नंबर लिए, अब उस रोल नंबर को नंबर किए, चाहे जो किए, तो ये क्या किया, मेमोरी में 5 वेरिएबल क्रिएट कर लेगा इसके हिसाब से। तो ये क्या हुआ, इंटीजर, इसमें हम लोग इंटीजर ही डाल सकते हैं,
अब मान लो कि हम लोग 20 लोग का, अगर 20 लोग का रोल नंबर स्टोर कर दिया तो इसी तरह से 20 बनाना पड़ेगा, ऐसे कर करके। तो ये हम कितना बनाएंगे इस स्टेप को? मान लो 50 लोग की जरूरत पड़े तो बनाने का मान लो हम बना भी लिए, लेकिन इसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर वेरिएबल को, ठीक है ना? इसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, जस्ट थिंक। तो इस टाइप की चीज को हैंडल करने के लिए हमारे हम लोग क्या लाए, एरे। एरे तो एरे क्या हो गया, एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, है ना? सिमिलर डाटा टाइप मैंने एरे। तो एरे को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, सपोज यही चीज को, सपोज हम यहाँ पे 5 वेरिएबल बनाए, उसको हम हटा देते हैं, 5 वेरिएबल डिक्लेयर करें। इसी चीज को हम कैसे करेंगे, सेम डेटा टाइप मेरा सेम रहेगा, इंटीजर, नाम दे दिए कुछ भी, ARR, उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिए साइज 5। सेम चीज को एक लाइन में हम बना दिए। तो ये क्या हुआ, ARR क्या हुआ, ये ज्यादा नेम ऑफ एरे वेरिएबल, है ना? अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसको क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट। इसको क्या बोलेंगे, सब सब स्क्रिप्ट, है ना? अब ये 5 क्या हो गया, ये क्या हो गया, 5 क्या हो गया, साइज, ठीक, समझ में आ गया? तो टोटल हम एरे एक बनाए, है ना? तो ये जो एरे हम बनाए, तो ये कैसे मेमोरी में स्टोर करेगा, देखो ये सिमिलर टाइप से। अब यहाँ पे मान लो कि हमको स्टोर करना है ARR, ARR में कोई वैल्यू दे, सपोज 10। तो ARR तो हम एरे, हम क्या बनाए, एरे वेरिएबल बनाए, एरे बनाए। अब यहाँ पर 10 दे देंगे तो 10 का मतलब ARR में क्या समझेगा, है ना? तो ये तो ऐसे करके बना लिया। इस कैसे इंडेक्सिंग होता है, ये हमेशा क्या से इंडेक्सिंग चालू होगा, एक माइनस से, है ना? 0 से लेके n-1 तक जाएगा इंडेक्सिंग। तो ये मेमोरी में इस टाइप से 4 वेरिएबल क्रिएट कर लिए एरे नाम से, अब इसका इंडेक्सिंग बनेगा ऐसे। सिंपल एरे में हम डालेंगे तो कुछ नहीं है, तो सिंपल तो वेरिएबल हो गया, इसमें डालने से हमको कुछ नहीं मिलेगा कि हम एरे में डाले कहाँ। अगर हमको 10 में डालना है तो एरे में कहाँ पे डाले, कौन से इंडेक्स में डाले, 0 में डाले, 1 में डाले, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है? तो ऐसे करके वो मेमोरी में इंडेक्स कर लिया। फिर सबका फिर क्या होता है, अपना अपना एड्रेस होता है। जैसे मेमोरी अभी हम वहां पे वेरिएबल का अपना एक एड्रेस हो गया, तो 01 का 02, 03, 04 इस टाइप का अपना अपना सबका एड्रेस ले लिया। अगर मान लो इंटीजर 2 बाइट और मशीन डिपेंडेंट है, 2 बाइट ले रहा था 2, अगर 4 है तो 4 करके इंटू करके लेते जाएगा। ये हम एरे बना लिए, ठीक है? अब देखो, अब हम क्या हुआ कि एरे, अब हम यहाँ पे क्या हुआ, 15 का भी बना सकते हैं, 100 का भी बना सकते हैं, 500 का भी बना सकते हैं, हो गया, है ना? तो एरे में क्या हुआ, एरे का साइज अगर हम 500 कर दिया तो 500 मेमोरी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा वो। अब एरे कैसे काम करता है वो हमको जैसे इंटरनली देख लिया। एरे जैसे ही हम कंपाइल करते हैं,
जैसे मान लो कि हम वेरिएबल लिए, ये वेरिएबल लिए, उसके बाद एक प्रोग्राम हम बना सिंपल, अभी अरे को छोड़ दो, ये वाला, इसको कंपाइलर कैसे काम करता है, पांच लिए, पांच वेरिएबल लिए, उसको आपस में जोड़ के, है ना, उसका वैल्यू को दिखा दिए सम, एक छोटा सा प्रोग्राम है सिंपल सा। जैसे ही हम कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 पे देखे, तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको सबसे पहले कंपाइल करेगा और सबसे पहले सारे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर देगा, मेमोरी का नाम दे देगा और अपना मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर देगा। अब हम उसको एड्रेस वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर, हम उसको यूजर उसको आइडेंटिफाई करता है, यूजर को, यूजर हमारे काम के लिए है ना, उसको आइडेंटिफाई किया आगे उसका, लेकिन कंपाइलर को एड्रेस से मतलब, वो अपने एड्रेस से उसको देखेगा, और तो हम अपना जानकारी के लिए नाम दे दिए अपना हिसाब से, और वहां पे हम वैल्यू दे दिए, वैल्यू स्टोर कर दिया। तो ये सारा चीज कब हुआ, कंपाइल टाइम में हुआ, है ना। जैसे मान लो मेरा सोर्स कोड है, अब इसको हम कंपाइल किए, डॉट सी प्रोग्राम को कंपाइल किए, कंपाइल होने के बाद क्या होता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, पहला देखो, सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट किया, डॉट सी फाइल, डॉट जो भी फाइल बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम, क्या बोलेंगे इसको, कंपाइल टाइम। अब क्या होता है, रन टाइम, रन टाइम में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड को, है ना, इस कोड को क्या करेगा, वापस वो एग्जीक्यूट करेगा। अब ऑब्जेक्ट फाइल से क्या करेगा, तो वो एग्जीक्यूट करके वन टाइम रन करेगा उसको, तो क्या किया, डॉट एक्सी फाइल बनाया, वन टाइम में क्या किया, डॉट एक्सी, इसको क्या बोलेंगे हम, वन टाइम, वन टाइम दो हो गया। तो कंपाइल टाइम में क्या होता है, ये सब चीज कंपाइल टाइम में ये सब काम हुआ। जैसे 500 है, जैसे तुम मान लो कि इंटीजर 500 का बना है, तो 500 वेरिएबल इस टाइप से 0 से लेके 499 तक ये बना देंगे, ये कहाँ पे होता है, कंपाइल टाइम में। अब जब एंड में जब हम वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो कंसोल स्क्रीन से हम वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, रन टाइम में होगा। कहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, रन टाइम में देते हैं, है ना। किसी भी हम मान लो कि किसी भी यूजर को हम क्या देते हैं, मान लो हम कोई प्रोग्राम बनाए, कोई भी प्रोग्राम बनाए, तो यूजर को हम क्या देंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे, उसको ओबीजी फाइल और डॉट सी फाइल से क्या मतलब है, हम एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल को जैसे रन करते हैं तो मेरा सीधे सीधे कंसोल स्क्रीन में आ जाता है, आपको वैल्यू पुट करता है, उसके बाद ये होता है। तो मतलब मेमोरी एलोकेशन का काम कौन करता है, मेमोरी एलोकेशन का काम कहाँ पे होता है, कंपाइल टाइम में। मेमोरी एलोकेट मेरा पहले हो गया, अब रन टाइम में हम जस्ट फॉर वैल्यू देंगे, उसको रन करा के देखेंगे, वहां पे हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग सबसे क्या हुआ, इसको स्टैटिक मेमोरी, कंपाइल टाइम में ही मान लो 500 हम दे दें। अब मान लो कि हम यहाँ पे 500 हम पहले एलोकेट कर दिए, अब मेरा मान लो जरूरत है 200 का, सपोज हम कोई एक फंक्शन हो रहा है, वहां पे 500 चेयर लगा दिए, लेकिन आया कितना, 200 लोग, तो 300 चेयर, 300 जो चेयर जो है मेरा खाली गया, है ना, मेरा स्पेस, इसका मतलब 300 स्पेस खाली है, सीधा सीधी इतना हो गया। जैसे मान लो कि एक हम प्रोग्राम बनाए, इस टाइप का प्रोग्राम है, अभी चलो एरे, एरे तो समझ में आ गया कैसे होता है। अब एरे को पहले हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद वो चीज लिख लेते हैं। एरे से हम लोग कैसे वैल्यू को स्कैन करेंगे और कैसे हम लोग सिंपल से प्रोग्राम बनाएंगे एरे में। एरे में हम लोग क्या करो, रोल नंबर, 5 रोल नंबर डालो, 5 रोल नंबर प्रिंट करो। कोई करके दिखा सकता है? एरे में अब हमें क्या लगेगा, फॉर लूप लगेगा। यहाँ पे देखो, एरे को हमेशा फॉर लूप या वाले जो भी लूप के साथ ही चलाया जा सकता है। इसके साथ ये क्या हुआ, लूप में जा रहा, कितना तक जाएगा,
अब देखो एक चीज और देखते हैं, एरे इनिशियलाइज हम लोग कितना तरीका से कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर ए इक्वल टू 10, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियलाइज। ए का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में ही, कंपाइल टाइम में इनिशियलाइज कर दिया, रन टाइम में नहीं कंपाइल टाइम में कर दिया। तो उसी तरह एरे इनिशियलाइज कैसे होगा, एरे इनिशियलाइज तीन तरीका से हो सकते हैं। देखो एरे इनिशियलाइज कैसे हुआ, टाइम कंपाइल टाइम में, कंपाइल टाइम में इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ। तो मैंने अगर एक एरे हम ए बनाए, उसका मैक्सिमम साइज दिया 5, है ना, तो 10 20 ये हम कंपाइल टाइम में वैल्यू हम ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिए। जैसे हम ए का वैल्यू वहां पे इनिशियलाइज करते थे, उसी तरह इनिशियलाइज करने का क्या तरीका है, ये हम लोग इसमें करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में करेंगे, कॉमा कॉमा देके फिर बंद करेंगे। अब इसको सेकंड टाइम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मान लो कि टोटल हम एरे का साइज दिए 5, इनिशियलाइज किए 2, तो क्या किया, एरे 0 एंड एरे 1 में, 0 में क्या लिए 10 एंड 1 में क्या लिए 20, है ना। तो बाकी का क्या ले लेगा, 0 ले लेगा ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा कंपाइलर, 0 0 0, ऑटोमेटिक 0 ले लेगा। अब यहाँ पे मान लो कि हम एरे का हम साइज नहीं बताए, लेकिन एरे को हम इनिशियलाइज कर दिए, है ना, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसका साइज को वो 5 मान लेगा, इसके हिसाब से जोड़ करके, है ना, वो एरे अपने आप कर लेंगे। तो इस इतने तरीका से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को। एक तो वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, और दूसरा हुआ एरे को फिर अब हम रन टाइम में, ये तो वो कंपाइल टाइम में इनिशियलाइज कर दिए, ये वैल्यू ऑलरेडी मेमोरी इतना क्रिएट कर दिया। अब कंपाइल टाइम में वैल्यू कैसे लेंगे यूजर से, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज आप देख लो, एरे एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे। एरे एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, पहला वाला क्या होता है, इंडेक्स 0 होता है, दूसरा वाला क्या होता है, इंडेक्स 0 1 2, यहाँ पे 3 है तो क्या हुआ 3, 0 1 2। अगर A0 में अगर हम ये करना चाहें तो A0 में क्या स्टोर हुआ 10, A1 में क्या हुआ 20, अब A2 में क्या होगा 30, है ना। तो जीरो से हम क्या लें, जीरो से लेके अगर 3 है, जीरो से लेके मान लो मेरे उंगली 5 है, तो हम 0 1 2 3 जीरो से गिनेंगे तो 0 से लेके 4 तक ही जाएगा, लेकिन है तो 5 ही। ये चीज हुआ, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, उसका एक -1 तक जाएंगे। तो ये हुआ एरे को इंडेक्स करने का तरीका। अब हम कैसे लेंगे, अब हम इनपुट और आउटपुट हम लोग एरे में कैसे करेंगे। एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक एरे डिक्लेयर किए 5 5 यूजर से इनपुट ले रहे हैं।
तो हम एक मैसेज फ्लैश करेंगे, अब हमको एक एक करके लेना है। तो ये कैसे लेंगे, एरे 5 का है तो हम यहाँ कहेंगे फॉर लूप और लूप में मिलेंगे इंटीजर, सपोज आई जो भी मान है आई इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करेंगे, 0, 0 आई इज लेस देन इक्वल टू 0, आई इक्वल टू देंगे तो 4 और लेस देन देंगे तो 5। इसके बाद सेम प्रोसीजर है लेकिन तरीका चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ए, केवल ए लिखने से हो जाएगा, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग भी करेंगे आई इंडेक्सिंग में क्या करेंगे, आई आई करेंगे। कितना बार लूप चला, 5 बार चला, 1 से लेकर 5 चला, 0 से लेकर 4 चला, 5 बार चला, तो 5 बार हम इंटीजर वैल्यू दे दिए, इसमें स्टोर कर लिया, है ना। अब इसी को हमको क्या करना, प्रिंट। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये सिंपल सा आई, हम बोल रहे आई और ए आई, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आई का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, ये वो आई का मतलब ये क्या हुआ, सिंपल सा हम इनिशियलाइज किए आई को 0, अब आई को इसका इंडेक्स में हम डाल दिए, तो जरूरी नहीं है 0 1 2 हम यहाँ पे डाल दिए, तो इसको कैसे समझेगा, एक 0, पहले वाले को कैसे समझे 0। आप कहाँ पे देखो, A0, A1, A2, A3, A5, ये तो कंपाइल टाइम में ऑलरेडी जनरेट हो चुका है वेरिएबल। अब A0 में इसको डाल देंगे जाकर पहला वाले को, फिर आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 1, और दूसरा वैल्यू को 1 में डाल देगा, है ना, A1 में डाल देगा, तीसरा वैल्यू को 2 में डाल देगा, चौथा वैल्यू को 3 में डाल देगा, पांचवा वैल्यू को 4 में डाल। तो इसी टाइप का स्टोर होंगे जा करके मेमोरी में, रन टाइम में हम किए, है ना, रन टाइम में कर दिए, रन टाइम में हम वैल्यू दे दिए यहाँ पे, अब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए भी क्या उपाय है, इसे लूप चलाएंगे और लूप लूप हमको एरे यूज करने के लिए लूप चलाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे F, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, आई, आई बोलते ना, जितना स्कैन किया फिर उसके बाद हम लिया 0 से ए का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 तक गया था, फिर हम 0 से स्टाइस कर दिया, तो A0 प्रिंट, A0 में जो भी स्टोर था वहां पे वो प्रिंट कर दिया, A1 में जो भी स्टोर था उसको प्रिंट कर दिया, A2 में जो भी स्टोर था प्रिंट कर दिया, 3 में 4 में 5, इस टाइप से ये। अब
बताओ, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है एरे कैसे एक्सेस करना? क्लियर है सर। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लो 5 वैल्यू, अब तुम लोग एक करके दिखाओ इसीलिए। अब हमको जैसे 5 वैल्यू एंटर किए, है ना, या तो हम इनिशियलाइज करेंगे या रन टाइम में। जब भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होता है, कंपाइल टाइम में वो इनिशियलाइज होता है, और रन जैसे ही हम लोग को इसको रिजेक्ट किए तो रन टाइम में लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 वैल्यू लो, एरे में स्कैन करो और पांचों को जोड़ करके उसका एक्शन डिस्प्ले करो। ये छोटा सा वर्क है, 5 मिनट जल्दी से। जैसे यहाँ पे 5 वैल्यू लिया, है ना, सपोज 10, है ना, 20, सिंपल सा लो ताकि इसको ये करने में 40 एंड 50। अब ये इसको पूरा पूरी ऐड होकर कितना आना चाहिए, 30, 30, 60, 100, 150 को प्रिंट करो। सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर एवरेज जो जो समझ गया होगा वो कर लेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा हो जाएगा 5 मिनट्स में करके भेजो। हमको केवल स्कैन करना है और उसके बाद उसको सम कर देना है। ठीक है, अब प्रिंट हमको एक एक का प्रिंट नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे हमको केवल सम का प्रिंट चाहिए।
परसेंट कर दी। या प्रीतम इज ओके। नेक्स्ट। अब इसका हो गया, जैसे प्रीतम एक प्रोग्राम बना, जैसे ये 5 नंबर लिया। अब ये 5 नंबर, जैसे मान लो कि 10, 20, 30, 40 या 2, 3, 4 रैंडम कुछ नंबर लिया, तो उसमें से कितना नंबर इवन है और कितना नंबर ऑड है, ये काउंट करना है। 5 या 10, 10 लेके चलो। सिर्फ इवन काउंट करना होगा। हाँ, 10 10 नंबर को एंट्री कर लिया रैंडमली, कुछ भी 2, 3, 4, 8, 10, है ना, 10 नंबर। अब उसमें से कितना इवन है और कितना ऑड है, ठीक है, इसको करके दिखाना।
और किसी का यहाँ पाया फर्स्ट वाला प्रोग्राम? रितेश, सिद्धार्थ, आशी। ट्राई करके देखो, अपने से हो जाए। ये इवन ऑड नंबर प्रीतम ने कर लिया है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो इसमें एक्चुअल में एरे में क्या है कि एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना आना चाहिए। बस एक बार इसको, जितना भी है ना, एरे हुआ, पॉइंटर हुआ, फंक्शन हुआ, इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन टेक्निक सीखना पड़ेगा। जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो विजुअलाइज सर कर। इसका क्वेश्चन है वो, जहाँ पर जैसे मैं लूप में इनपुट ले रहा हूँ तो मैं वहीं पर चेक कर दे रहा हूँ, तो ऐसा नेसेसरी है क्या इनपुट पहले ले लेंगे फिर अगर लूप रन करके फिर चेक करेंगे? क्या क्या फिर से? मतलब जैसे यहाँ पर इवन और ऑड हम उसका जस्ट नेक्स्ट लाइन में ही चेक कर ले रहे हैं इनपुट लेने के बाद, हाँ। वन बाई वन। तो ऐसा नेसेसरी तो नहीं है कि पहले हम एरे पे इनपुट ले लेंगे? तो फिर उसमें क्या होगा कि दो बार फॉर्मेट चलाना पड़ेगा, दूसरा बार। हाँ एक बार तो हाँ, स्टार्ट। मतलब वही, हाँ वही पूछने मांग रहे थे, ऐसा नेसेसरी तो नहीं होता कि मतलब नहीं नहीं, इनपुट ऐसा वन नहीं होने के है। लॉजिक क्योंकि इसमें तो कोड थोड़ा लंबा हो जाएगा। प्रोग्राम को चार तरीके से कर सकते हैं। और एक बार हम स्कैन कर लिए, स्कैन में सारा वैल्यू डाल दिया, उसके बाद फिर से उसको खोले, ओपन किए, अब उसके बाद एक एक करके कर रहे हैं, है ना? तो जो बिजनेस हाँ है वो ऐसे कर सकता है। लेकिन जिसको पूरा पूरी समझ में आ गया, वो डायरेक्टली स्कैन किए हैं, मेरे को तो यही वैल्यू मिल गया, हम स्कैन करते गए और उसके बाद हम लेते गए, हाँ हाँ, ठीक। है ना? वो भी एक तरीका है। या फिर एक तरीका है कि मेमोरी में सारा इनिशियलाइज कर दिए रन टाइम में, उसके बाद किए। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक एक प्रोग्राम को कई तरीका से हम कर सकते हैं।
इसमें एक और प्रोग्राम किया जा सकता है डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करने। जैसे मान लो 5-10 एलिमेंट डाले, है ना, इसमें ये कितना डुप्लीकेट है। सपोज ये नंबर 5 5 अब इसमें से डुप्लीकेट कौन कौन हुआ, 5 हुआ और 4 हुआ। तो इसको मान लो इंटर कर दिया, A0 में ये हो गया, A0 A1 A2 A3 A4 A5, है ना, ये एंट्री कर लिया यहाँ पे। अब हमको प्रिंट कराना है, तो कैसे करेंगे देखो। इस चीज से क्या सीखने को मिलेगा इस प्रोग्राम से, एक फॉर लूप चलाया 0 से लेकर 6 तक। पहला हम इसको चेक किए, इसको इससे कंपेयर किए, पहला को इससे, तो 0 को 1 से कंपेयर किए। पहले एरे इंडेक्स 0 एरे इंडेक्स 1। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एरे इंडेक्स 0 को अगर हम प्रिंट करेंगे, एरे इंडेक्स 1 को प्रिंट किए, है ना, तो पहला में क्या आएगा 5 आएगा और इसमें क्या आएगा 4 आएगा। तो अब 0 1 को हम कहीं पे भी चला सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे हम आई लिख करके भी हम कर सकते हैं, है ना, या जी लिख के भी कर सकते हैं। जैसे भी करके मैं 0 और 1 आना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर कैसे भी करके यहाँ पे 0 आ गया या किसी भी तरह से यहाँ पे 1 आ गया, तो उसका वही वैल्यू को उठाएगा, वही चीज यहाँ पे करना है। तो क्या किया कि हम यहाँ पे 2 लूप खिला दिए, पहला इसके लिए दूसरा इसके लिए चेक करना। तो पहला क्या, आई का वैल्यू 0 एंड सेकंड, उसके बाद फिर क्या किए, पहला वैल्यू के लिए हमको सबका साथ चेक कर लिए पूरा पूरा, एक को हम सबका साथ चेक करा इतना के साथ में। पहला का 0 के लिए, एक 0 के लिए हम, है ना, ये सबसे चेक कर लिए। पहला वैल्यू 0, 0 + 1 1, है ना, 1 इज लेस देन 6। अब ए का वैल्यू यहाँ पे कितना 0 है, तो एरे 0 इक्वल टू एरे जे कितना 1 हो गया। तो इसको इससे दोनों इक्वल टू है ना, अगर जब भी इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ प्रिंट करते हुए आएगा। तो पहला इसको लिया, ये इक्वल टू नहीं है, पहला लिया ये, है ना, आई का वैल्यू अभी कितना 0 ही है। फिर जे का वैल्यू कितना हो गया, एक आगे इंक्रीमेंट कर गया, इंक्रीमेंट किया तो कितना हो गया 5। तो यहाँ जे का वैल्यू कितना था 1 था, फिर 2 हो गया, तो यहाँ 5, तो 5 = 5 अभी हो गया, यहाँ पे दोनों ही हो गया, यहाँ 5 प्रिंट कर दिया, पहला एक 5 प्रिंट हो गया मेरा। ठीक, अभी क्या होगा मेरा, जे का वैल्यू कितना होगा 0 1 2, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, तो 5 को इससे चेक किया, बराबर नहीं आगे बढ़ गया, फिर 5 को 4 से चेक किया, बराबर नहीं आगे बढ़ गया, फिर 5 को इससे चेक किया। तो इसका एक वैल्यू के लिए कितना बार चला, n+1 बार चला, यहां तक चला, है ना, फिर उसका एक वैल्यू, अब इसको इससे चलेगा, अब इसको, है ना, अगर 1 हो गया तो फिर इसको इससे चेक करेगा, फिर इससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा। जब इसको यहाँ पे चेक किया तो 4 में है, फिर इसको फिर आया तीसरा नंबर में, इसको इससे चेक किया, इससे चेक किया, इससे चेक किया। तो ये प्रोग्राम को तुम नोट कर लो, घर में इसको 3 बार 4 बार चला के देखना, इससे एरे का पूरा क्लियर हो जाएगा इस प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम अगर तुम लोग कंप्यूटर में बैठ करके सीख लिए इसको, तो एरे इंडेक्सिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका एक फोटो ले लो, या हम भेज दे रहे मैडम को। एरे इंडेक्सिंग इस प्रोग्राम से पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा, है ना। इसको अच्छा से ये करके रन कर करके, जब तक मेहनत नहीं करोगे कंप्यूटर में बैठोगे नहीं, तब तक नहीं समझ में आता ऐसे देखने से।
ये प्रोग्राम मैंने भेज